चैप्टर 3 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ए सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। ये जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, लैटिट्यूड्स किया था। अब लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड में क्या होंगी, वर्टिकल लाइन होंगी, ऐसी खड़ी लाइंस होंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, और ये लाइन क्या है, इमेजिनरी है। ये असली में अर्थ के ऊपर नहीं है, ये हमने खुद एक तरह से खींची है, इमेजिनरी लाइंस हैं ये। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल विच converge toward the two poles and are the widest at the equator। ये क्या है भाई, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये क्या है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल की फॉर्म में होती हैं। विच कन्वर्ज टुवर्ड द टू पोल्स, और वो टू पोल्स पे कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठा होती हैं ऐसे। ठीक है, एंड आर द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, और जो ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के पास ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी ये इक्वेटर के पास होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल बीचों बीच में जो ये वर्टिकल लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब यहाँ से ऐसे गई, इस पोल से ऐसे गई ये घूम के, और यहाँ पे ऐसे पहुँच गई। ठीक है, ऐसे ही फिर ये यहाँ पे ऐसे पहुँच गई। ठीक है, ये सारी क्या है भाई, या तो नॉर्थ पोल पे इकट्ठी हो रही हैं या फिर साउथ पोल पे इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ये है, देखो यहाँ से मान लो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये क्या है, साउथ पोल है। यहाँ से मैंने ऐसे इसको ऐसे लिया और यहाँ पे ही जाके ये ऐसे मिल गई। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ऐसे नॉर्थ पोल से शुरू हुई और साउथ पोल पे मिलेगी। ऐसी फिर अगली लाइन ऐसे जाएगी, फिर उससे अगली ऐसे जाएगी, इकट्ठी होती रहेंगी। कहाँ पे, नॉर्थ से चलेगी साउथ पे और साउथ से चलेगी नॉर्थ पे। ठीक है, इस तरह से ये क्या है भाई, सेमी सर्कल बनाती हैं ये। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। जो लैटिट्यूड होते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने किया था, वो इक्वल नहीं होती, मगर ये जो लॉन्गिट्यूड हैं, ये सभी, इन सभी की लेंथ क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ठीक है, दीज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन ऑल अराउंड द ग्लोब एट इंटरवल ऑफ एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये ग्लोब पे ऐसे खींची गई हैं चारों तरफ इसके, ग्लोब के ऊपर, और कितने एंगल पे, 1 डिग्री का एंगल इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, एज ऑल दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इक्वल, वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड वाज टू बी सेलेक्टेड फॉर नंबरिंग देम। क्योंकि ये सभी क्या है भाई, सभी लाइंस क्या हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो इक्वल है, इसलिए हमने नंबरिंग के लिए एक लाइन को सेलेक्ट कर लिया है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन हैज़ बीन अडोप्टेड एज द प्राइम मेरिडियन और ज़ीरो लॉन्गिट्यूड। और जो ब्रिटेन के अंदर ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन में, उसको हमने, जो वहाँ से होकर, ग्रीनविच से होकर जो लाइन जाती है, उसको हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया है। ये ग्रीनविच से होकर जो ये लाइन जारी है लंदन में, इसको हमने क्या मान लिया, प्राइम मेरिडियन मान लिया है। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड ईच ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इस साइड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं, और इस तरफ भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री टू 180 टुवर्ड द ईस्ट एज वेल एज टुवर्ड द वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब देखो, इस जो प्राइम मेरिडियन ने क्या किया है भाई, इस प्राइम मेरिडियन ने क्या क्या किया है, इसको जो अर्थ को, ये जो इधर वाला पार्ट है, अर्थ का जो इधर वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या है भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और जो इधर वाला पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द
ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हाफ बता ही दिया मैंने, जो हाफ पार्ट इधर है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो हाफ पार्ट इधर है उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दस इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड, और हर एक हेमिस्फीयर में कितने हैं भाई, 180 लॉन्गिट्यूड है। इसमें कितनी लाइंस हैं, 180, इस वाले में भी 180 है, इधर वाले में भी 180 हैं। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360, और टोटल मिला के कितने हो गए, 180 इधर 180 इधर, 360 हो गई ये लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड एज ई। जो भी मेरिडियन क्या है भाई इस तरफ हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ हैं, उसको हम ई से दिखाएंगे। वेयर एज टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो वेस्ट में है मेरिडियन, उसको हम डब्ल्यू से दिखाएंगे। हाउएवर 180 इज ए कॉमन लाइन एंड फॉर्म इंटरनेशनल डेट लाइन इन द पैसिफिक ओशन, और जबकि जो 180 डिग्री वाली जो कॉमन लाइन है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलेंगे, और वो कहाँ पे है भाई, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर है वो, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, वो कॉमन लाइन क्या है, 180 डिग्री। आगे अगला टॉपिक है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है, ए नेटवर्क ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ग्रिड। जो भी लैटिट्यूड यानी कि ये जो लेटी हुई लाइनें हैं और लॉन्गिट्यूड जो ये खड़ी लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, जो भी ये जाल सा बनाती हैं, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे। ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टिंग बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्लोब के पे जो भी जगह है वो क्या है भाई, ऑन द ग्लोब इंटरसेक्टिंग, वो एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें उसको उस जगह को काटेगी। जैसे कोई जगह है मान लो ग्लोब के ऊपर, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे इसको कट करेगी। दस विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट ऑफ लाइन और द ग्रिड सिस्टम लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। और इसी के कारण, इसी जो लाइंस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण हम इसी ग्रिड सिस्टम के कारण हम किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नासिक इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड। अगर एग्जांपल दिया इसने, नासिक जो महाराष्ट्र में है वो लोकेटेड, वो कहाँ पे लोकेट करता है, उसकी क्या एड्रेस है, लोकेटेड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, ठीक है, और ऑफ लैटिट्यूड एंड 74 ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा भाई, ग्लोब के ऊपर ये हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल और 74 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसी जगह का अगर एड्रेस बताना हो ग्लोब के ऊपर तो हम ऐसे बता सकते हैं इन लाइंस के थ्रू। आगे है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन एशियंट टाइम चेंजिंग सीजन, डे एंड नाइट एंड पोजीशन ऑफ द सन वर सम ऑफ द मीन्स टू एस्टिमेट टाइम। जो पुराने समय में क्या होता था, जो भी सीज़न चेंज होता था या दिन और रात जो की जो पोजीशन होती थी सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डे एंड नाइट एंड पोजीशन ऑफ द सन, या फिर सन की जो पोजीशन होती थी रात दिन को देखकर, मौसम को देखकर या सन की पोजीशन को देखकर हम टाइम को एस्टिमेट करते थे पुराने समय में। पीपल ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द सन इन द स्काई टू एस्टिमेट द टाइम। और लोग जो पाथ ऑफ द सन के रास्ते को देखकर टाइम को एस्टिमेट करते थे, अंदाज़ा लगाते थे। द अर्थ एज वी नो रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। और अर्थ हम जानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और एक रोटेशन 24 आवर्स में वो पूरा करती है, एक चक्कर अपने चारों तरफ 24 घंटे में पूरा लगाती है। दिस आल्सो मीन्स डैट 360 लॉन्गिट्यूड फेस द मिड डे सन वन आफ्टर द अदर इन 24 आवर। इसका मतलब क्या है भाई, कि इसका मतलब क्या है कि भाई 360 जो लॉन्गिट्यूड है वो मिड डे सन यानी कि सन के आगे आती हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक 24 आवर्स में, 24 घंटे में जो है 360 लॉन्गिट्यूड है सन के आगे एक के बाद एक आती है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमारी घूम रही है। 10-15 लॉन्गिट्यूड पास बिफोर द सन इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर
और 60 मिनट। और जो सन के आगे भाई 15 लॉन्गिट्यूड आ जाती हैं 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। फर्दर इट टेक्स 4 मिनट फॉर 1 लॉन्गिट्यूड टू क्रॉस बिफोर द सन। और एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितने मिनट लगते हैं भाई? सन के सामने क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल टाइम। जितने भी प्लेसेस जो जगह है वो लोकेट करती हैं सेम मेरिडियन पे, अगर लोकेट करेंगी तो उनका जो लोकल टाइम होगा वो सेम होगा। द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर्स फ्रॉम द अदर। जो अगर लोकल टाइम एक मेरिडियन का दूसरे मेरिडियन से क्या करता है भाई? डिफर करता है, अलग होता है। इफ़ इट is noon or 12 o'clock at Greenwich, the local time of all places at 30 degree east longitude will be 30 multiply 4 120 मिनट और 2 आवर्स अहेड। अगर देखो ग्रीनविच में टाइम अगर 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस एट 30 डिग्री ईस्ट। और जो जितने भी प्लेसेस जो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे होंगे विल बी 30 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 120 मिनट्स। और 120 मिनट का मतलब है 2 आवर। उनका जो टाइम है वो 2 घंटे आगे होगा, ठीक है। इट मीन्स द टाइम ऑन 30 डिग्री ईस्ट विल बी 12 + 2, ठीक है। 12 में 2 ऐड कर देंगे यानी कि 2 PM होगा वहाँ पे टाइम। ऑन द अदर हैंड द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस एट 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी 2 आवर बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम। और अगर आप वेस्ट की तरफ चलें, देखो अगर ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 2 घंटे प्लस करने पड़ेंगे। और अगर ग्रीनविच से किसकी तरफ चलेंगे? वेस्ट की तरफ चलेंगे 30 डिग्री, ठीक है, तो हमें 2 घंटे उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। 12 - 2 यानी कि 10 AM होगा उस टाइम। Thus, the local time will be ahead at all the places in the east of a given meridian and will be behind at all places in the west of a given meridian। इसका मतलब क्या है? जो लोकल टाइम है will be ahead at all the places in the east। और अगर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो उसमें हमने टाइम को क्या करना पड़ेगा भाई? ऐड करना पड़ेगा। ईस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम को ऐड करना पड़ेगा। और अगर जो हमारा ये है ग्रीनविच से अगर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को बिहाइंड करना पड़ेगा, यानी कि टाइम को पीछे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर मान लो 40 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ जाएं ग्रीनविच से तो हम क्या करेंगे? 40 × 4 कर देंगे, यानी कि 160 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो 40 × 4 यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है, 160 मिनट, ठीक है। इस तरह से हमने इसको करना है। अब डू यू नो में क्या है? इन लेटिन AM मीन्स एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। अब स्टैंडर्ड टाइम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? वी नो डैट प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट मेरिडियन हैव डिफरेंट लोकल टाइम। जितने भी मेरिडियन पे जो प्लेसेस होते हैं, अलग अलग प्लेसेस होते हैं, उन पे उनका लोकल टाइम भी अलग अलग होता है। इट वुड क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इफ़ ऑल कंट्रीज़ वुड अडोप्ट डिफरेंट लोकल टाइम। और इससे डिफ़िकल्टी हो जाएगी अगर हर एक कंट्री अपना अपना लोकल टाइम सेट कर ले। द रेलवे टाइम टेबल एंड द शेड्यूल ऑफ एयर फ्लाइट्स वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। इसलिए भी जो रेलवे का जो टाइम टेबल है और जो एयर का जो शेड्यूल मतलब एयरप्लेन होता है, जो एयर फ्लाइट होती हैं, उनका जो शेड्यूल होता है उनको बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर हमें अगर सबका टाइम अलग अलग हो जाएगा, सभी देशों का टाइम अलग अलग हो जाएगा। पीपल क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड वुड हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस। और अगर जो लोग लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अपनी जो घड़ियों का टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इंडिया की लोकेशन ये है, ठीक है। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम द पीपल ऑफ इंडिया वुड फेस इफ़ दे फॉलो द डिफरेंट लोकल टाइम। और अगर जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग टाइम हो, अगर वहाँ पे लोकल टाइम हो, तो फिर उनको कितना ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम एंड मेंटेन इट्स यूनिफॉर्मिटी all over a country, it was decided to adopt the local time of a central meridian of a
कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। और इस दिक्कत से निपटने के लिए हमने क्या किया कि भाई सारे कंट्री का टाइम एक जैसा हो, तो हमने एक जो मेरिडियन है, कोई सेंट्रल मेरिडियन है, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया इंडिया का। मोस्टली द मेरिडियन सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाय, जो भी हम मेरिडियन को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी मेरिडियन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसके टाइम को, वो क्या अधिकतर कैसा होता है भाई, इज डिविजिबल बाई 7 डिग्री 30 मिनट। वो 7 डिग्री 30 मिनट से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। सो डैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर। इसलिए जो भी स्टैंडर्ड टाइम का और जो ग्रीनविच टाइम का जो जिसको भी हम दिखाना है, उनके बीच का डिफरेंस दिखाना है, वो हमें हाफ एन आवर के मल्टीपल में आ जाए। जैसे हाफ आवर, 1 आवर, हाफ एन 1 आवर, 2 आवर, यानी कि हाफ आवर का मल्टीपल में वो आ जाए। द मेरिडियन सेलेक्टेड फॉर ए कंट्री इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो भी मेरिडियन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कह देंगे किसी भी देश की। सम कंट्रीज़ हैव वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। जो कोई कंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बहुत ज़्यादा होता है। डैट इज़ वाई कंट्री लाइक रशिया हैज़ 9 एंड यूएसए हैज़ 4 टाइम जोन्स। जो अगर आप रशिया में जाओगे तो वहाँ पे 9 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, 9 तरह के टाइम हैं वहाँ पे। और यूएसए में कितने टाइम जोन्स हैं भी, 4 टाइम जोन्स हैं, मगर हमारे इंडिया में सिर्फ 1 टाइम जोन है, ठीक है। इंडिया स्पैनिंग रफली ओवर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंडिया आता है वो रफली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है। हैज़ सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इज स्टैंडर्ड टाइम। और जो हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन जो माना है, उसको हमने इसको माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन। 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड को हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। इट पासिस थ्रू ए प्लेस नियर मिर्ज़ापुर। और ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कहाँ से होकर गुजरता है भाई, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश में जगह है। इट्स लोकल टाइम इज़ टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। और इस टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST इसकी शॉर्ट फॉर्म है। द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ 5.5 आवर बिहाइंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो ग्रीनविच का जो टाइम है वो इंडियन के स्टैंडर्ड टाइम से कितना पीछे है, लगभग 5.5 घंटे पीछे है। ग्रीनविच मीन टाइम इज़ फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज़ फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइन एंड शिप फ्लीट्स। जो ग्रीनविच टाइम है वो सभी कंट्री उसको फॉलो करते हैं, किसके लिए, इंटरनेशनल एयरलाइन हो, कोई फ़्लाइट वगैरह हो, या शिप फ्लीट हो, यानी कि जो पानी के जहाज़ हैं, ठीक है, इस टाइम को ही वो फॉलो करते हैं। डू यू नो में क्या है, ऑल दो अबाउट 30 लॉन्गिट्यूड पास ओवर इंडिया। इंडिया से होकर कितने लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं भी, 30 लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं। येट इट हैज़ सेलेक्टेड ओनली 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन। फिर भी इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट किया है। एंड 1 स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री फॉर कन्वीनियंस। और हमारा जो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, दिस इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।